नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज गुरुवार का दिन और तारीख 12 जून। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा आज का भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, एविएशन डिपार्टमेंट के लिए, इंडियन एयरलाइंस के लिए। इंडियन एयरलाइन का एक विमान आज अहमदाबाद से लंदन की उड़ान तो भरा, लेकिन दोपहर में हादसा कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। हालांकि सीएपीए की तरफ से इस विषय में एक बहुत ब्रीफ प्रेस रिलीज जो जारी की गई है, उसमें बहुत कुछ इस दुर्घटना पर दुख जाहिर करने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस मुद्दे पर या इस विषय पर या इस दुर्घटना पर किसी भी तरह की कोई स्पेकुलेशंस जो हैं उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, निश्चित नहीं होनी चाहिए। और भारत में एविएशन जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही, उसकी जो ग्रोथ है उसको लेकर भी दुनिया भर में जिस तरह की लगातार जो ग्रोथ रेट बढ़ रही है, उस पर इस तरह के हादसों का कोई असर ना पड़े, ये चिंता भी भारत के एविएशन डिपार्टमेंट को है। डीजी एविएशन से इस मुद्दे पर जब बहुत डिटेल में सारी चीजें आ जाएंगी, उसके बाद क्या कुछ इस दुर्घटना के पीछे के कारण समझ में आते हैं ये देखना होगा। लेकिन कारणों में से एक कारण जो है वो किसी भी तरह के पक्षी का विमान में किसी भी तरह से दुर्घटना का कारण बन सकता है। हालांकि विजय रूपानी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, इस प्लेन हादसे में, क्रैश में उनकी मौत की खबर की भी पुष्टि लगभग हो गई है। बड़ी संख्या में 247 क्रू मेंबर्स के साथ, जो तमाम पैसेंजर्स के साथ जो संख्या है वो 247 उस प्लेन में रही। और इसको लेकर जितनी भी खबरें आ रही हैं वो हर खबर दुखद है। इसको लेकर हेल्पलाइन जारी की गई है। ग्राउंड पर किस तरह के हालात हैं ये जानने के लिए पहले हम ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं इस मुद्दे से जुड़ी हुई, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए कि दरअसल इस एक हादसे का हमारे पूरे दुनिया में एविएशन डिपार्टमेंट को लेकर, भारत की एयरलाइंस को लेकर जो साख है, जो क्रेडिबिलिटी है, उस पर किस तरह का असर पड़ेगा। इस तरह की घटनाएं बहुत लंबे समय बाद अगर कहें हिंदुस्तान में इस तरह की घटना हुई है, और इसे रोकने के तमाम प्रयासों के बीच हमारे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है उसमें पौरुष भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। पहले रिपोर्ट देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट। इस तरह से प्लेन क्रैश की एक भयावह तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से प्लेन जो है वो इमारत के अंदर घुसा है। ये पीछे का पोर्शन है, जो दोनों तरफ उसके पंख होते हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से पिछला जो हिस्सा है प्लेन का जो यहाँ पे फंस गया है और पूरी तरह से इमारत को तहस नहस कर दिया। इसके बाद बाकी का हिस्सा जो है वो आगे की बिल्डिंग से टकराया जहाँ पर आग लगी। उसके बाद और एक इमारत है वहाँ तक वो बिल्डिंग गई और वहाँ पर आग लगी। आप देख सकते हैं कि ये जो मंजर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्लेन यहाँ पर आपको पंख दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप बयां कर रही है कि किस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है। ये इमारत बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही है। रेसिडेंट्स जो डॉक्टर्स हैं उनका ये पूरा रिहायशी इलाका है और यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो दोनों पंख हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ से जो है वो मीडिया कर्मियों को दूर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के ये तस्वीर अपने आप बयां कर रही है कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ था। प्लेन क्रैश किस तरह से हुआ था वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस समय प्लेन क्रैश जहाँ से हुआ है उसकी बगल की इमारत में हूँ। तस्वीर देखिए आप, ये एक हॉस्टल के मेस की छत है जहाँ पर आपको वो टेल दिखाई दे रही है, प्लेन का पिछला हिस्सा। स्पीड इतनी ज़बरदस्त थी कि टक्कर लगकर ये जो टांकी आप देख रही हो, पानी की टंकी, ये बिल्डिंग के बीच में थी और अब कोने पे जा चुकी है। प्लेन पहले यहाँ टकराया, उसके बाद वो सामने वाली जो आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं काली काली, जहाँ से धुआं उड़ रहा है, उन बिल्डिंगों में जाकर उसका अगला हिस्सा टकराया। अभी भी इसके अंदर आग लगी हुई है, आपको दिखाई दे रहा है। टंकी के नीचे जो है अभी भी फायर है। उस वक्त जो रेसिडेंट डॉक्टर थे, बच्चे मेस में खाना खा रहे थे। इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं टेल, ये जो बिल्डिंग जहाँ पर प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे नीचे खाना खा रहे थे और एकदम से ये पूरा जो है हादसा हुआ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर के कर्मचारी अभी भी रेस्क्यू कर रहे हैं, अभी भी आग को बुझाने का काम जो है इनका लगातार चल रहा है। काफ़ी देर से, जब से प्लेन का हादसा हुआ है तब से ही इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर वो रेस्क्यू कर रहे हैं। और उसके बाद का मलबा जो है, आगे जो आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है वहाँ पूरा मलबा जो है गिरा हुआ है। और ये टंकी के पास आप देखिए पूरे प्लेन के कॉकपिट का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पूरा कॉकपिट जो है टंकी को पूरा उखाड़ कर फेंक दिया है। इतनी विशाल टंकी पानी की, हज़ारों लीटर की, उसको इस प्लेन की गति ने उखाड़ कर फेंक दिया है। और आप समझ सकते हैं 242 पैसेंजरों को लेकर ये प्लेन इतनी स्पीड से यहाँ टकराया, उसके बाद जाहिर सी बात है कि कैसी भयावह स्थिति पैदा हुई होगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24। अहमदाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे हमारे सहयोगी। जिस तरह का ये हादसा हुआ है, जितनी बड़ी ये दुर्घटना है, आसपास के लोगों को भी डराने वाली है निश्चित रूप से ही। और ये डर हम देख पा रहे हैं। हमारे साथी जो हैं वो भी काफी परेशानी के साथ ये पूरी रिपोर्ट आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतना बड़ा जो हादसा है उसको लेकर इंद्रजीत सिंह हमारे ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र से, जिनके पास अपडेट अभी तक का अपडेट है। इंद्रजीत सिंह जी, अभी तक का अपडेट क्या है? क्या कुछ कहा जा रहा है? अधिकृत बयान किस तरह के आ रहे हैं सामने? देखिए, अभी तक जो अपडेट है वो हादसा काफी दर्दनाक है। देखिए कि पूरे देश भर के जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया आई है, सभी ने घटना पे दुख व्यक्त किया है। साथ ही यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि किस तरह से जो लोग बचे हैं उनको अच्छी उपचार की सुविधा मुहैया कराई जाए, और जिनकी इस दुखद घटना में मृत्यु हो गई है कैसे उनके परिजनों तक ये संदेशा पहुंचाया जाए, उनकी पहचान कराई जाए, क्योंकि हादसा इतना भयानक है। देखिए कि आप तस्वीरें जो हैं विचलित कर सकती हैं आपको। जिस तरह की तस्वीरें हैं, लोग जिस तरह से झुलसे हैं, जिस तरह से जले हुए हैं। तो इस प्रशासन की पूरी कोशिश है कि किस तरह से जो पैसेंजर इसमें थे उनकी शिनाख्त की जाए, उनके परिवार वालों तक पहुंचा जाए। इसके अलावा जो लोग बच गए हैं उनको इंद्रजीत सिंह जी रास्ते में हैं और रास्ते में नेटवर्क की जो परेशानी होती है उसी का सामना कर रहे हैं शायद। हमारे तमाम साथी वरिष्ठ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश कुमार हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। ऋषिकेश जी, क्या अपडेट है? मीना जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? ऋषिकेश कुमार, आपको आवाज आ रही है? तो क्या अपडेट है, जरा थोड़ा जल्दी से बताइए। मीना जी, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक जो जानकारी दी गई है औपचारिक तौर पर, वहां के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनके मुताबिक प्लेन में जो सवार लोग थे उनमें सभी यात्रियों की मौत हो गई है, एक भी लोग नहीं बचे हुए हैं। जो स्थानीय वहाँ का प्रशासन है जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने 10 डॉक्टर जो छात्र थे, रेजिडेंट थे, उनकी मौत की पुष्टि की है। 10 डेड बॉडी वहाँ के अस्पताल में पहुँच चुके हैं। ये अपडेट जो है पॉलिटिकल तौर पर कहा जा रहा है मीना जी की विजय रूपानी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थी उनके इस हादसे में मौत हो गई है। परिमल नाथवानी जो राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने इस बात की औपचारिक जानकारी दी है। जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले जो जानकारी आई गई है, हादसे को लेकर अभी तक किसी तरह की कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है डीजीसीए की तरफ से कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 3 घंटे के बाद वहां हवाई यात्रा शुरू कर दी गई है। जो प्लेन की आवाजाही है
वो चालू कर दिया गया है, जो बीते 3 घंटों से बंद था। कमिटी क्या रिपोर्ट देती है, हादसे का कारण क्या रहा, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक कारण जो वहाँ के जो प्लेन में सवार थे, उसके जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो कुछ देर पहले उस प्लेन से यात्रा कर लौटे थे, उनके मुताबिक उसमें कई तरह की तकनीकी खामियां बताई जाती थी। कुछ जो एक्सपर्ट दिल्ली में हैं, उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो तेल का टंकी था वो ज्यादा ओवरफ्लो था, उसमें जरूरत से ज्यादा तेल ईंधन थे, विमान के ईंधन थे। इस वजह से विमान जो है वो अचानक से उसमें तकनीकी खराबी आ गई। जो बार बार कहा गया कि पायलट की तरफ से इमरजेंसी कॉल की गई, लेकिन वो कॉल शायद वहाँ का जो अधिकारी, जो अहमदाबाद अथॉरिटी थी, जो एयरपोर्ट का, वो नहीं समझ पाया, और महज 2 से 3 मिनट के बाद, जो 16 किलोमीटर की दूर है अहमदाबाद एयरपोर्ट के आगे जहां यह हादसा हुआ है, उसके बाद विमान क्रैश हो गया। किस स्थिति में क्रैश हुआ, जो 2 पायलट थे जिनके पास तकरीबन 8,000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था, तो ये भी बताया जा रहा है कि की तरफ से, लेकिन अब तक जानकारी नहीं आई है कि ये घटना क्यों क्रैश हुआ। एयरपोर्ट से जो उड़ान भरने के 3 से 4 मिनट के बाद ये हादसा हुआ है, और अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक सभी यात्रियों की उसमें मौत हो गई है। ऋषिकेश जी वापस जुड़े, तब तक आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में इस घटना को लेकर काफी जो माहौल है वो गमगीन है, और न्यूज 24 के सभी दर्शकों की तरफ से इन सभी परिवार के लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति है। अधिकृत रूप से इन सब लोगों के बारे में ऋषिकेश जिस तरह से बता रहे हैं, सभी की मौत की पुष्टि हो गई है, ऋषिकेश ने जो बताया है। पुरुष भारद्वाज जी, क्या सोचते हैं विपक्ष के रूप में आप? इतनी बड़ी दुर्घटना इस देश में, हालांकि जिस तरह की बात सामने आ रही है कि अभी हमें किसी भी तरह के स्पेकुलेशन या पॉलिटिक्स से बचना चाहिए, ये अपील भी की गई है भारत के एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से। मीना जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस दुर्घटना में मारे गए सभी जो यात्री हैं, उनके लिए मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा। अपनी तरफ से भी व्यक्तिगत भेंट करना चाहूंगा, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा। और देखिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि सभी मृतात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, और उनके परिवारजनों को जो है वो इस असीम जो दुखों का पहाड़ जो उन पर टूटा है, उसकी जो है उसकी भगवान जो है उस अपूर्णीय क्षति को पूरा करें, और है ना, जो उनको एक इस दुख की घड़ी को सहन करने का साहस दें। देखिए, बतौर कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते जो है मैं ये बात कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे देखिए, ये समय हालांकि राजनीति करने का नहीं है, परंतु चूंकि हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम कमियों की ओर, सरकार की कमियों की ओर। नहीं जी, अभी लगता है आपको कम से कम आज का दिन छोड़ दीजिए, आज के दिन में नहीं इस नहीं तरह की मैं चर्चा नहीं मैं करनी चाहिए। मैं देखिए, मैं बिल्कुल, मैं इसी बात, मैं ऋषिकेश जी ने जो बात कही, मैं उस बात से बात को जोड़ना चाहूंगा। ऋषिकेश जी ने बताया कि उनके पास जो जानकारी है उसके हिसाब से विमान में कुछ मानवीय त्रुटि भी रही, कि उसमें विमान में जो है ईंधन ओवरलोड कर दिया गया। भारद्वाज जी, मैं वापस आऊंगी तब अपन इस बात को करेंगे कि इसमें वाकई में क्या कारण रहा। इसको लेकर अभी तक यही कहा गया है कि डीजीसीए की तरफ से वेट किया जाना चाहिए, इंतजार किया जाना जी, चाहिए। राजीव तिवारी जी, किस रूप में देखते हैं आप इस पूरी दुर्घटना से भारत की एविएशन इंडस्ट्री पर, साख पर इतनी बड़ी दुर्घटना होने के कारण अभी पता चलेंगे, जांच में सामने आएगा, लेकिन इतनी दुखद खबर है, ये घटना है। ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को हमने इस दुर्घटना में खोया है, विजय रूपानी अब नहीं रहे हैं, इस तरह की खबर आ रही है, और इसकी पुष्टि भी बाकायदा हो गई है। राजीव तिवारी, देखिए, दर्दनाक और भयावह हादसा था, और कारण तो अब इसका ब्लैक बॉक्स मिल ही गया होगा, क्योंकि जो शहर के बीच में ये हादसा हुआ है, तो अब ब्लैक बॉक्स के जो फाइंडिंग्स हैं, उसके जो विश्लेषण होगा, उसके बाद ही असल वजह जान पता पड़ेगी कि ये किस वजह से हुआ। लेकिन जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग जिनके बयान आ रहे हैं, वो उनका मानना है कि हो सकता है कि ओवरलोडेड फ्यूल, के लिए कोई नहीं कह रहा है कि फ्यूल ओवरलोडेड था,
भाई इतनी लंबी उड़ान है अहमदाबाद से लंदन तक की, तो उसमें करीब 1.25 लाख एटीएफ था उसके अंदर, जो कि नॉर्मली उतना भरा जाता है। हाँ, हो सकता है कोई बर्ड हिट हो गया हो या कुछ और, क्योंकि जो मिड इमरजेंसी कॉल जो पायलट सब्बरवाल जी ने किया था, वो उसी कंडीशन में किया जाता है जबकि बिल्कुल क्रैश अवश्यम भावी हो जाता, मतलब होना ही होना है crash। उसके लिए उन्होंने हेल्प के लिए वो कॉल किया था। एक्सट्रीम इमरजेंसी की हालत में ही कोई पायलट इस तरीके का कॉल करता है। तो क्या वजह थी, ये तो अब जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 652 मीटर फ्लाई कर पाया था वो प्लेन, और उसके बाद वो वापस से जमीन की तरफ आया और वो एक हॉस्पिटल के हॉस्टल के पास में और पूरे जो प्रमाइसिस था वहाँ वो क्रैश हो गया। तो है तो बहुत दुखद घटना। और भारत के एविएशन जो ये पूरी इंडस्ट्री है, इस पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए अभी अमेरिका में भी एटलांटिस उसका एयरलाइन का प्लेन क्रैश हुआ था, और तमाम वर्ल्ड में होती रहती हैं ऐसी घटनाएं। लेकिन चूंकि भारत में बहुत सालों बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है, और वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद, क्योंकि टेक ऑफ के समय प्लेन की सारी जो टेक्निकल चीजें हैं उन सब की जांच की जाती है। अब वो कभी मिड एयर में जाके 3-4 घंटे बाद कोई टेक्निकल इशू आता है और उसके बाद कोई घटना हो जाए, जैसा कि चरखी दादरी में हुआ था, तो वो अलग बात है। लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद इस तरीके का हादसा होना, तो उसकी तो जांच की जाएगी, और जो भी है ब्लैक बॉक्स से जो भी फाइंडिंग्स आएंगी वही असल कारण सरकार भी बताएगी, एविएशन डिपार्टमेंट भी बताएगा। तो वो तो अब जब भी 1-2 दिन में जब भी उसका विश्लेषण होगा ब्लैक बॉक्स का, उसके बाद ही होगा। लेकिन निश्चित रूप से एविएशन डिपार्टमेंट या एविएशन इंडस्ट्री पर इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए 3 घंटे के बाद ही अहमदाबाद से भी सारी जो शेड्यूल फ्लाइट्स थी उनकी नॉर्मल आवाजाही शुरू हो गई, और जो दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट्स कैंसिल की गई थी वो भी चालू हो गई हैं। और जो दूसरी सारी है, बाकी सरकार इसकी खुद अमित शाह वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी आपके ही जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे वो बता रहे गृह थे कि मंत्री वो वहाँ अमित से शाह रवाना हो पहुंच रहे गए, हैं। वो वहाँ जी। से रवाना हो गए। एविएशन मिनिस्टर भी मेरे ख्याल में पहुँच गए हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, अब देखिए ये घटना हो गई इतने सारे लोगों की, बस एक थोड़ा सा ये है कि इसकी कैजुअलिटीज की पुष्टि करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा। हालांकि एविएशन मिनिस्ट्री ने स्पेकुलेशंस के लिए मना किया है, लेकिन जो नॉर्मली, क्योंकि शहर के बीच में है, तत्काल ही सेना भी पहुंच गई थी, बीएसएफ भी पहुंच गई थी, आपकी एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंच गई थी, गुजरात पुलिस भी पूरी वहां पहुंच गई थी। क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वहाँ का अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल, उससे सिर्फ 200 मीटर की या 400 मीटर की दूरी पर वो घटना हुई, तो सारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, सारी चीजें वहां पहुंच गई थी। तो ये निश्चित है कि सर्वाइवर कोई बचा हो, कोई हो वहां पे, उसकी जानकारी मिल जाए, तो वो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि समय लगा, 4 घंटे बाद 1 बजकर 38 जी। मिनट पर ये घटना हुई थी। फ्लाई किया था 1:40 में, वो क्रैश हो गया था। और ये अभी आपके संवाददाता ने, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट है आपके, उन्होंने बताया कि अब पुष्टि हुई है 4 घंटे बाद। जी। तो जी, ये इतना थोड़ा बड़ा सा लगा कि हादसा और इतनी बड़ी बाकी संख्या सारी में लोगों चीजें का गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। की तरफ से, सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से बहुत मुस्तैदी दिखाई गई, और निश्चित रूप से ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक हादसा है। अब इसके कारण क्या होंगे ये तो अभी जी। 1-2 दिन में डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सामने आएगा। आप उदयपुर में हैं और बहुत करीब हैं वहां से अहमदाबाद।
किस तरह की खबरें आ रही हैं छन छन कर, जैसे हालांकि हम तो स्पेकुलेशन में वैसे भी विश्वास नहीं करते, चाहे कोई भी विषय हो, और आज तो इतना संवेदनशील विषय है कि इस पर हो ही नहीं सकती। लेकिन जितने परिवार जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, उदयपुर के भी, राजस्थान के भी कुछ लोग हों, अगर आपकी कोई किसी से चर्चा हुई हो, किस तरह की खबरें आ रही है अहमदाबाद से? मीना जी, सबसे पहले तो आपने इस विषय पे बात की आज इस दुखद समय में, ये बड़े हृदय की बात है और हम सब लोग उसको श्रद्धांजलि देते हैं जो भी इसमें जान गंवाई है। मीना जी, बड़ी दुखद बात है कि उदयपुर के भी 5 लोग हैं इसमें। 2 तो मोदी फैमिली के बच्चे हैं जिनके फादर यहाँ पे मार्बल इंडस्ट्री में है, और 2 जने बल्लभ नगर पास का जो गांव है वहाँ के हैं, जो इंग्लैंड में खानसामा का काम करते थे, मैनारिया परिवारों से है वो। तो मीना जी, उदयपुर तो इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और मीना जी, जहाँ तक बात इस घटना की है, तो मैं जो घटना मैंने देखी और आप सबने देखी है, तो मैं एक चीज़ पे आपका ध्यान और दिलाना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया और उसके तुरंत बाद ये घटना हुई। मीना जी, मैं आज से करीब 30-35 साल पहले मैंने एक बार ग्लाइडिंग की थी जिसमें इंजन नहीं होता, पावर पुलिंग से ग्लाइडर ऊपर जाता है और वो लगाता है। उस समय स्क्वाड्रन लीडर गुलाटी ने एक बात समझाई थी। वो बात ये थी मीना जी कि जब भी गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, जब हवा का जो डेंसिटी कम हो जाती है, उस समय पे थोड़ा सा प्लेन को ऊपर जाने में दिक्कत आती है, नंबर 1। नंबर 2, जब ग्लाइडर किसी थंडर में फंस जाता है तो वो अपने आप ऊपर चलता चला जाता है, मतलब उसकी हाइट एकदम से बढ़ती जाती है, और एकदम से अगर उसके नीचे वैक्यूम आ गया तो ग्लाइडर एकदम से नीचे आ जाता है। आपने भी देखा होगा, आपने भी प्लेन में सफर किया होगा कि अचानक प्लेन कई बार 100 फीट नीचे आ जाता है, 200 फीट नीचे आ जाता है, क्योंकि हवा का नीचे से प्रेशर खत्म हो जाता है, उससे वो नीचे आता है, फिर वो सेटल होता है। उसको अब एयर मुझे तो पॉकेट नहीं बोलते पता हैं। है, उसको एयर पॉकेट में फंसना बोलते हैं। हाँ, एयर पॉकेट्स में फंसना। तो मीना जी, कारण क्या रहे, क्यों ऐसा हुआ, ये तो अब जांच के बाद ही पता लगेगा कि फ्यूल ज़्यादा था या फ्यूल कैपेसिटी नहीं थी, या इंजन उसको शक नहीं कर पा रहा था जिससे प्रेशर उसमें क्रिएट नहीं हुआ। ये सब जांच की बात। अब जहाँ तक ब्लैक बॉक्स की बात है, वो अभी तक तो मिला नहीं है, मगर कोशिश चल रही है कि ब्लैक मिल जाए जल्द से, क्योंकि शहर के अंदर ही है। मगर मीना जी, जिस तरह से प्लेन टकराया है बिल्डिंग से, वो सबसे खतरनाक बात है मीना जी। आप दिल्ली एयरपोर्ट देख लीजिए, बॉम्बे एयरपोर्ट देख लीजिए, अहमदाबाद में तो ये घटना हो ही गई है। इनके चारों ओर जिस तरह की होटलें और बिल्डिंगें बन रही हैं, वो एक बहुत बड़ा संकेत है मीना जी कि इस तरह की बिल्डिंगें आसपास नहीं होनी चाहिए। मान लो जैसा कह रहे हैं कि उसका विंग टकराया या उसका जो टेल एंड टकराया, इसका मतलब हाइट कम होने पर टकराने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये एक प्रिकॉशन है मीना कि हमारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं जो चारों तरफ से बिल्डिंगों के जाल में फंसते जा रहे हैं, उनसे उनको बचाया जाए। इस बारे में सोचने के लिए इस दुर्घटना ने एक मौका दिया है, और यह मौका छोटा नहीं दिया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है जिसमें डॉक्टर्स खाना खा रहे हैं और उन डॉक्टरों की जान गई है, रेजिडेंट डॉक्टर्स गए हैं उसके अंदर, और भी लोग गए हैं। तो मीना जी, बहुत छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। और इसमें विजय रूपानी जैसे पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूरे मुख्यमंत्री भी गए हैं। तो ये दुर्घटना हमें बहुत से सबक दे रही है। एविएशन इंडस्ट्री में तो जहां तक बात करें, इतनी परिपक्व हो चुकी है एविएशन इंडस्ट्रीज को, आज आप इससे दूर नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, इसीलिए एविएशन डिपार्टमेंट ने तो बार बार ये कहा है कि भाई किसी भी तरह के स्पेकुलेशन से बचें। अभी अभी खबर आ रही है कि एयर इंडिया ने अहमदाबाद में हुए हादसे के बाद अपने एक्स हैंडल को ब्लैक कर दिया है और उस पर एक और नंबर जारी किया है विदेश से जो पैसेंजर्स थे उनके लिए। दोनों नंबर की जानकारी दी गई है, साथ ही ये सूचना भी साथ में साझा की है कि मीडिया पर्सनल्स जो हैं या समाज के वो लोग जो सूचना तंत्र से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी सूरत में इन हॉटलाइन पर कॉल नहीं करें, उस पर जानकारी लेने के लिए फोन नहीं करें, ये पैसेंजर्स के लिए रहने दें।
हमारे न्यूज 24 के दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए अगर हम बताएं तो ये जो नंबर है वो है 1800569144 भारतीय लोगों के लिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ 1800569144 और विदेश से जो लोग हैं जिनके लिए नंबर जो जारी किया गया है फॉरेन नेशनल्स के लिए वो नंबर है 918062779200। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके विदेश में रिश्तेदार हैं डेफिनेटली, हालांकि इसमें ब्रिटिश नेशनल्स भी हैं, उनकी संख्या भी तकरीबन 50 से ऊपर बताई जा रही है। ये नंबर जो फॉरेन पैसेंजर्स के लिए है वो नंबर है 918062779200। नवाज शरीफ ने भी एक्स हैंडल पर अपनी कॉन्डोलेंस भेजी है और तमाम जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनके प्रति संवेदना जाहिर की है। चंद्रबाबू नायडू और तमाम जो देश के लोग हैं वो तो खैर कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपके पास आ रही हूँ जगदीश शर्मा जी। इस तरह के हादसे जब भी होते हैं तो सरकार की चिंता बढ़ जाती है क्योंकि पूरा का पूरा सवाल जो है वो सारे सरकार से पूछे जाएंगे। यहाँ तो संख्या भी बहुत बड़ी है, तो इतनी बड़ी संख्या में जो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है, कैसे मतलब भारत सरकार उनको ढांढस सांत्वना देगी, ढांढस बंधाएगी और क्या कुछ मतलब इस वक्त बड़ी विकट स्थिति है। मीना जी, ये तो लगभग सब लोग मान ही रहे हैं कि ये दुर्घटना जो है बहुत ही विकट है और कोई भी इसके लिए ये नहीं कह सकता कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। ये सब चीजें हमारे देश ने लेकिन कई महत्वपूर्ण लोग खो दिए। रूपाणी जी हैं, एक परिमल जी हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी गुजरात से ही हैं, वो भी इसी प्लेन में थे, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी नहीं बचे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 50 से ज्यादा लोग ब्रिटेन के थे, कनाडा का कोई आदमी था और कई जगह के लोग थे उसमें। तो ये और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये कि हमारे यहाँ के कोई 139-40 के करीब सामान्य नागरिक थे, जिनमें बताते हैं कि राजस्थान के भी 6 लोग थे, जो 2-3 तो मुनेश जी ने गिनाया है कि उनके उदयपुर के हैं, मेनारिया परिवार और इन सब के। तो ऐसी दुर्घटनाएं होती है तो हमको लंबे समय तक अवसान में खो देती है। बड़ा जो है दुखद घटना होती है इस तरीके की, जिसमें अब ये पता तो बाद में चलेगा कि मानवीय गलती के कारण ये हादसा हुआ या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, जो कुछ भी था हो गया। अब देखिए, जो बच्चे हॉस्टल के मेस में खाना खा रहे थे ऊपर वाली मंजिल पर, उसके नीचे से विमान की नोज निकल गई है, तो उनका तो कोई दोष कैसे किसी भी तरीके से नहीं था, तो खाना खाने मेस में आते। तो जब किसी की मौत आती है, कहा जाता है जनरली किसी की मौत आती है या मौत होने का कारण बनता है, वो कुछ भी बन सकता है। चलता हुआ विमान ही बन गया यहाँ पे, अच्छा खासा विमान जिसमें 242 तो चढ़ के जा रहे थे, वही कारण बन गया इतने सारे लोगों की। अब टेक्निकल चीजें तो जो है, ये टेक्निकल टीम जो सब्जेक्ट को समझती है वो बताएगी कि किसने हुआ, लेकिन ऐसे हादसे कम से कम हो दुनिया में, इसके लिए एक्सपर्ट्स को बैठकर फिर एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि ये लगातार हो रही है। लाइनर, ये जो 748 लाइनर बताया गया था, इस विमान के बारे में टेक्निकल फॉल्ट की कई शिकायतें थी पहले से कई शिकायतें लोग कर चुके थे, और ये शिकायतें ऐसी नहीं हुई थी, बाकायदा जो ग्राउंड पर चलने वाले लोग हैं उन लोगों ने शिकायत की थी कि प्लेन चलता है तो किस तरीके की उनको आवाजें आती हैं या क्या गिड़गिड़ाहट आती है या बैठने में। अभी मुनीष जी जो बता रहे थे कि एयर बबल जो बीच में आ जाते हैं, मुझे मालूम है, मैं भी 2 बार ऐसे झटकों में फंसा हूँ। एक दफे एक छोटे प्लेन में बैठकर मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के साथ हिमाचल जा रहा था,
और वहां एयर बबल में फंस गए। तो पायलट ने ही हमको समझाया कि आप अपनी बेल्ट कस के बांध कर और बैठिए, देखते हैं क्या स्थिति बनती है, और मैं इसको एयर बबल से निकाल कर दूर ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो जी। सोचिए, हम उनको जब ये खबर लगी कि हम एयर बबल में फंस गए, तो हमारी सांस ऊपर नीचे होना शुरू हो गई थी। क्या करें? और हम खैर सेफ उतर आए और कोई दिक्कत नहीं हुई ज्यादा। लेकिन जब कभी इस तरह का कुछ झंझट होता है, लेकिन ये तो प्लेन अभी ज्यादा दूर गया ही नहीं था, ये तो नहीं, 2 इसमें एक किलोमीटर और भी। बात जो सामने आ रही है वो ये कि पायलट ने फोन किया था, पायलट को कहीं पायलट न ने कहीं ये इमरजेंसी महसूस का हो। फोन किया हाँ, था। जी, तो इसका मतलब जो भी टेक्निकल एरर या ह्यूमन एरर है, पहचान में आ गई थी, पकड़ में आ गई थी, समझ में आ गई थी, लेकिन उसका सॉल्यूशन करते उससे पहले दुर्घटना हो गई। श्याम सुंदर शर्मा जी, जिस तरह से जगदीश जी बता रहे, और ये बात बहुत हद तक भारत की, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में सेना के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर तो ठीक है, लेकिन सेना को भी आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इक्विप्ड करिए, स्ट्रेंथन करिए, जमीन पर हालात और बेहतर बनाने की जरूरत है। ठीक उसी तरह यहाँ पर बात आ रही है कि भाई ये प्लेन्स को लेकर, एयर इंडिया के प्लेन जो है उनको लेकर टेक्निकल परेशानियां अगर समय समय पर बताई गई और उन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उसका हर्जाना और भुगतान हम इस वक्त देश में इस बड़ी त्रासदी के रूप में देख रहे हैं। मीना जी, इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। सबसे पहले यह हादसा निश्चित तौर पर बड़ा हादसा है, जिसमें 242 टोटल थे, क्रू मेंबर 12 थे, और कहा जा सकता है कि 230 यात्रियों की मौत हुई। और जहां विमान गिरा है, क्योंकि ये तो टेक ऑफ तो पूरा हुआ ही नहीं था, ये तो सीधा एयरपोर्ट की दीवार से टकराया और वहां गिर गया और उसमें आग लग गई। और आग लगने के बाद तो फिर बचता है नहीं कोई। और जो वहाँ डॉक्टर्स थे वो खाना खा रहे थे, उनका तो कोई दोष नहीं था। 50-52 थे करीब, उसमें से कहते हैं कि 16 तो अभी भी वहाँ इलाज है और 6 की मौत हो चुकी, उनकी भी हुई है, तो वो भी शामिल हो जाते हैं, तो ये संख्या 248 हो जाती है। और रूपाणी जी, जो कि अभी पंजाब के प्रभारी थे, 3 दिन पहले लुधियाना से लौटे थे और वो बेटी से मिलने जा रहे थे। और राजस्थान के इसमें देखिएगा कि संजीव मोदी हैं, उनके बेटे और बेटी घूमने जा रहे थे लंदन, उनके वो भी हुए। और आपके बल्लभ नगर के हैं, उनकी हुई है। उसके बाद एक बालोतरा में है खुशबू, जिनके हस्बैंड वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ में काम करते हैं, वो मिलने जा रही थी, उसकी भी डेथ हो गई। तो राजस्थान भी से प्रभावित हुआ है। और जिस प्रकार से बार बार बात निकल के आ रही है, क्योंकि एयर इंडिया के पास विमान पुराने हैं, और अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अगर भरते हैं आप और पुराने विमानों को काम में लेते हैं, तो ये सब चीज़ होना संभावित होती है। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार तो जांच कराएगी, जांच कराने का मुद्दा तो अलग है, क्योंकि अब जांच किसके खिलाफ होगी, क्योंकि जो क्रू मेंबर थे 12 वो भी रहे नहीं दुनिया में। तो अब किसको कहेंगे? अब टेक्निकल रूप से कोई दोषी ठहराया जा सकता है कि भाई इसकी जांच हुई नहीं हुई, है बात अलग है। लेकिन जिस प्रकार का हादसा है उसे हमको सबक लेना चाहिए। इससे पहले देखिए 2020 में भी हादसा हुआ था, वो केरल में हुआ था, कोजिनम में, वहाँ पर 21 लोग मरे थे और 110 घायल हुए थे। अब यहाँ तो क्या है कि घायल तो दूसरे व्यक्ति हो गए, जिनका कोई विमान की यात्रा से कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो अपने एशियन डॉक्टर भी हैं उसमें, जिसमें बाहर के डॉक्टर भी ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग डॉक्टर्स की जो हॉस्टल था, 4 हॉस्टल बिल्डिंग इसमें तबाह हुई है। तो ये सारी की सारी घटना देख करके ऐसा लगता है कि एयर जो इंडिया है, अब उसके अंदर अभी एविएशन मिनिस्टर भी पहुंचे हैं वहाँ पर, अमित शाह भी पहुंचे हैं। अब क्योंकि गुजरात निश्चित तौर पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी का राज्य है, उनको चिंता का विषय तो बना है कि भाई हमारे अब तो अभी तक ये पता नहीं लगा कि कहाँ कहाँ के यात्री थे। हमें राजस्थान के बारे में तो पता पड़ा कि तीनों शहरों के थे और वो तीनों के तीनों वहाँ हो गए। अब स्थिति ये है कि जिस प्रकार का हादसा हुआ, आगे हादसा ना हो, और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर जो विमान जाते हैं वो कम से कम पुराने नहीं होने चाहिए, उसमें कुछ बदलाव की स्थिति आनी चाहिए। और आप देखिए इसमें जो बताए जा रहे हैं
169 तो हमारे भारतीय हैं, 53 ब्रिटिश के हैं, 60 पुर्तगाली हैं। और जिस प्रकार से ये है, तो विदेशी हमारे ऊपर विश्वास करेंगे क्या? हम एयर इंडिया में बैठना पसंद करेंगे नहीं करेंगे? ये सबसे बड़ा यही गंभीर यही चिंता इस वक्त सबसे बड़ी है सरकार की, और इसीलिए सरकार ने आज जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें बाकायदा ये भी बताया है कि हम कितने एक्सपर्ट हैं, हमारी दुनिया में कितनी डिमांड है, हम कितना बड़ा रिसर्च सेंटर चलाते हैं, हम कहाँ कहाँ एडवाइजरी करते हैं। तमाम बातें इस वक्त सरकार की तरफ से, जो कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि डर भी है, दुर्घटना बड़ी भी है, और चिंता भी है, और चुनौतियां भी हैं। राकेश जी, 2 बच्चे हैं नवजात, वो भी इस हादसे में, इस प्लेन में सवार थे। जो संख्या आ रही है, एडल्ट्स कितने, इंडियन कितने, बाहर विदेशी कितने, उसमें ये भी आ रही है कि 2 नवजात बच्चे भी थे। बहरहाल अलग अलग उम्र के लोग इस विमान हादसे में गए हैं, और जैसा सबने कहा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस हादसे में अपनी जान है। राजस्थान की यहाँ जानकारी खुद डॉक्टर मुनीश अरोड़ा ने, श्याम जी ने दी है, और भी नाम आएंगे सामने जैसे जैसे खबरें आएंगी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 4 घंटे से ज्यादा का समय, 4.5 घंटे हुए हैं, और तब से लेकर अब तक जितने प्रयास सरकार की तरफ से, जिस लेवल पे यहाँ पर टीम्स जुटी, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे तमाम जो एनडीआरएफ की टीम है या पुलिस डिपार्टमेंट है, सब लोग जुटे और मौके पर समय से अहमदाबाद एयरपोर्ट पे वापस जो है ऑपरेशन भी अच्छी तरह से शुरू भी हो गया है, जो कि सच में, मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद इसे कहना चाहिए कि इसका मतलब वहां पर सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया है। लेकिन जांच में पता भी चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी चिंता यही होगी सबसे बड़ी कि इससे बाहर कैसे निकले, इससे ओवरकम कैसे हो। समय लगेगा राकेश जी। देखिए मीना जी, एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार जो टेक ऑफ करने के दौरान जो दुर्घटना घटित होती है वो प्रतिशतता के हिसाब से बहुत कम होती है। तो 14% है, और 49% जो है लैंडिंग के दौरान होती है। अगर टेक ऑफ करने के दौरान अगर ये दुर्घटना घटित हुई है तो वो भयावह होती है। उसका कारण ये होता है, उसमें फ्यूल पूरा भरा होता है। 1,26,000 लीटर कैपेसिटी का ये हवाई जहाज था, पूरा फ्यूल था, तो उसमें बचने और ना बचने की तो कोई संभव विचार करने की कोई बात ही नहीं होती। उसका तो रिजल्ट वो सामने है, वो सारा होता है। टेक ऑफ करने के तो टेक्निकल एक्सपर्ट जो बताते हैं, उनके अनुसार टेक ऑफ करने के दौरान केवल 2 ही कारण हो सकते हैं जिससे कि इस तरह की दुर्घटना घटित हो सकती है। क्योंकि पायलट को आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो बहुत तजुर्बेकार आदमी था, उनको 8,000 घंटे से ज्यादा का एक्सपीरियंस था, और वो खुद ट्रेनर थे पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए। तो इसलिए उनकी मानवीय त्रुटि को तो नहीं माना जा सकता। उसमें जो 2 कारण जो सबसे पहले आए थे, एक तो जो आपका लैंडिंग जो गियर है वो नहीं खुल पाया या नहीं बंद हो पाया, क्योंकि जो हॉस्टल में जो एक पहिया लटका मिला है, अटका हुआ मिला है, इससे ये लगता है कि उसका जो लैंडिंग जो पहिया है और आपका लैंडिंग गियर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया और वो टकराया, वो सारी बातें हो गई। दूसरा उसमें लोडिंग का होता है, लोडिंग फ्यूल का नहीं होता। फ्यूल का तो उनको मालूम है कितना भरा गया है कितना नहीं भरा गया है। उसमें लोडिंग के तो और भी कई कारण हो सकते हैं जिससे कि अंदर भी प्रेशर बनता है, और कई बार उस लोडिंग को एडजस्ट करने के लिए सवारियों को इधर से उधर भी बैठाते हैं जिससे कि अंदर का प्रेशर समान रूप से काम करे और उस अंदर जो है उनको कोई दिक्कत ना हो और सामान लोड भी हो सकता है। लेकिन बात तो ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही सारा पता लगा है। अभी तक की जो रिपोर्ट्स है वो सारे यात्री उसमें खत्म हो गए हैं, और अभी जो मेडिकल स्टूडेंट्स का वहाँ का भी आना है आंकड़ा, वो बहुत भयावह स्थिति है, बहुत गलत स्थिति है, बहुत शोकजनक स्थिति है इसकी। अब इस तरह के एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, ना तो इस पर कोई इंडस्ट्री पर असर करने वाला, आदमी सफर करेगा तो करेगा ही, ना किसी पर्टिकुलर एयरलाइंस पर असर करने वाला। हाँ, एयरलाइंस की तरफ से अगर कोई गलती हो, ये जो ड्रीमलाइनर जो प्लेन है आपका 787 ड्रीम लाइनर, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्लेन है, इसमें बड़ा आराम भी दायक है और फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत कम है। लेकिन ये जगदीश जी कह रहे थे वो सही कह रहे थे, इसमें टेक्निकली जो बनावट है उसकी जो स्ट्रक्चर है
उसमें कुछ त्रुटियां थी जिसकी कई बार शिकायतें मिली थी और उसको लेकर के 3 महीने इस पर बैन भी लगा था। और यही नहीं लगा था, कई जगह इस पर बैन लगाया था, इसको उड़ाने से इंकार कर दिया। लेकिन जब टेक्निकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई उसके बाद इसको दोबारा से आपके शुरू कर दिया गया और इसमें आने लग गए। अब ये तो कार्य पिछले भी होती रही है सारी इस तरह की, आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी वो इस तरह की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। मानवीय त्रुटि भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये दुर्घटना में मानवीय त्रुटि का कारण इसलिए नहीं दिखाई देता कि टेक ऑफ करते ही दुर्घटना घटित होगा, उसको पायलट को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। और जो ब्लैक बॉक्स में जो मैसेज दिया है वो तो ऑटोमेटिकली होता है, वो बात करते हुए जाते हैं, जब भी प्लेन हो जाते हैं सारी ब्लैक बॉक्स में उनकी आपके मालूम पड़ जाती है क्या क्या नहीं है। अब भविष्य में क्या हो क्या नहीं ये तो अभी कहना कोई उचित नहीं है इस तरह की घटनाओं में। और हम तो ये भी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो, तो पूर्व में भी हुई है इस तरह की घटनाएं, और इसमें भी ज्यादातर जो घटनाएं हुई हैं वो उड़ान उसके आपके लैंडिंग के दौरान ही हुई है या हवाई पट्टी से फिसलने के दौरान हुई है। इसलिए ये है दुखद घटना है, और सरकार की तरफ से जो सहायता की है वो तुरंत की गई है। लोगों को जो तुरंत इमदाद करने की स्थिति हो नहीं कि वो तो सारी उसमें खत्म हो गए। 242 जो इसमें पैसेंजर्स थे वो अनाउंसमेंट उसका हो गया। अभी तो संख्या बढ़ने की मेडिकल स्टूडेंट्स की ओर है, तो उनकी संख्या को उस समय 50-60 मेडिकल स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे, वहाँ उस हॉस्टल में मौजूद थे, कर रहे थे। संभावना इस बात की भी है कि उनमें से शायद ही कोई बचने की स्थिति में ना हो, ईश्वर ना करे ऐसा हो कि, लेकिन अगर क्योंकि जो मेन बलवा है उस हॉस्टल के ऊपर ही गिरा है और हॉस्टल में ही वो सबसे ज्यादा टकराया है। हालांकि पहले तो रिपोर्ट आ रही थी कि बाउंड्री वॉल से टकराया है, लेकिन अब ये आया है कि वो हॉस्टल से ही टकराया है उसका पहिया, और उसके कारण ही सारी घटित हुआ है। अब ये दुर्घटना तो है ही, और ना तो कोई इसमें सरकार कर सकती, ना कुछ कर। दुर्घटनाएं नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी संभावना ज्यादा बढ़ती है। हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई ऐसी घटना ना हो जो दुखदायी अपने परिवार के लिए ये सारी दुखदायी साबित हो। राकेश जी, एक बात है, ये समय टीका टिप्पणी का नहीं है। हम लोग दरअसल टेक्निकली उतना समझते भी नहीं है, तो पूरी टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोगों ने अगर रिपोर्ट्स 3 महीने के बैन के बाद जारी की कि नहीं चला देना चाहिए, और उसके बाद चल पड़ा, और उसके बाद हादसे हुए, पहले भी हुए, तो कहीं ना कहीं जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जीवन इन्वॉल्व है वहां आपको और ज्यादा सतर्कता, हालांकि इतने बड़े सिस्टम में बहुत बहुत लंबे समय बाद हुआ है, इसलिए ये बात समझ में आती है कि बहुत सतर्कता जरूर रखी भी जाती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के हादसे ना हो इसके लिए सरकार और क्या प्रयास कर सकती है। इसी बात के साथ आज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ऐसा लगा मुझे आप कुछ कहना चाह रहे? नहीं, मैं तो यही कि भाई ड्रीमलाइनर बहुत बड़ी बोइंग कंपनी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इसमें रोक भी लगी थी क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन पूरे विश्व में कम से कम 2000 से ज्यादा ड्रीमलाइनर उड़ रहे हैं, तो इन पर बैन लगाना कोई इतना आसान नहीं था। तो वो जो टेक्निकल रिपोर्ट आई थी वो किसने दी? किसी इन्फ्लुएंस में तो नहीं दी। वो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका अध्ययन है। अब एयर इंडिया ने तकरीबन 300-350 प्लेन नए का ऑर्डर भी किया हुआ है कि उसके बाद जैसे आएंगे फेज वाइज इनको वो डिसकंटिन्यू करते रहेंगे ड्रीमलाइनर को। अब वो प्लेन जब आएंगे बोइंग के नए, उसके बाद ये सारी चीजें होंगी। अभी ये 11 साल पुराना प्लेन था, हमारे यहाँ तो अभी 30 साल पुराने ATR चल रहे हैं। तो एविएशन इंडस्ट्री इस पे क्या आगे सरकार निर्णय करती है, किस तरीके से क्या होता है, ये आगे की देखने की चीजें हैं। लेकिन निश्चित रूप से टेक्निकली कोई प्लेन टेक ऑफ करे उससे पहले उसकी पूरी तरीके से जांच होती है वैसे तो, लेकिन कहीं कोई 1% भी उसके अंदर
चूक ना रह जाए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर इस वक्त जो तस्वीर समझ में आ रही है वो ये कि कारण जो भी रहा हो, टेक्निकल रहा हो या ह्यूमन एरर रहा हो, मानवीय चूक हुई हो, अभी बहुत इस पर चर्चाएं होंगी और जांच भी होंगी और जो फोन कॉल पायलट की तरफ से किया गया था उसको लेकर जिस तरह की बात समझ में आएगी। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि इस वक्त देश स्तब्ध है, सदमे में है और दुनिया में इसको लेकर एक बहुत गहरा संवेदना है, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं थे बल्कि दुनिया के लोग भी, कनाडा से भी थे, चाहे एक ही नागरिक कैनेडियन नागरिक था, इसके अलावा ब्रिटेन के नागरिक थे। भारतीयों की संख्या निश्चित ही ज्यादा थी, अहमदाबाद से ज्यादा लोग थे और उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से भी गुजरात के लोगों की संख्या निश्चित ही इससे ज्यादा थी और उसमें भी बड़ी संख्या में जो मतलब बड़ा चेहरा या बड़ा नाम जो है वो जो सामने आया है वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का। तो बहुत ही गहरे सदमे में इस वक्त देश है। ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए भारत सरकार और एविएशन डिपार्टमेंट को सोचना होगा कि अगर किसी प्लेन को लेकर या किसी भी मुद्दे पर कोई शिकायत आ रही है, वो भी टेक्निकल एस्पेक्ट पर, तो उस शिकायत को कम से कम इतनी गंभीरता से ले कि कभी भी इस तरह की घटना का कारण वो शिकायत उस वक्त याद नहीं आए कि भाई बताया तो गया था लेकिन संभल नहीं पाए समय से। संभल जाते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती, क्या पता। इस क्या पता के साथ ही हम किसी भी स्पेकुलेशन से बचते हुए न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों को इस वक्त यही सुझाव भी देते हैं और सलाह भी कि आपके अगर परिजन कोई हैं तो आप उन नंबर्स पर कॉल करिए या जो संबंधित अधिकारी हैं गुजरात पुलिस के, उनसे संपर्क करिए और धैर्य के साथ अपने परिजनों से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी आप ले सकते हैं लीजिए। इस वक्त भारत सरकार के तमाम जो इस स्टेक होल्डर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लेन में सवार जितने भी नागरिक थे उनके परिजनों को कोई परेशानी ना हो। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।